अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? में अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वन एंड ओनली शिबा इनु कॉइन के बारे में। आप लोगों को मैंने कुछ चीज़ें जोड़ जाड़ के बताई थी, ठीक है। और ये रिसर्च वर्क होता है, आप लोगों को ऐसे ही नहीं बता दिया जाता कि ये है ये है ये है। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की इसमें मैंने आप लोगों को बताया कि भाई 2020 का सिनेरियो आप लोग देख लें और 2024 का सिनेरियो ये जो है वो आप लोग उसको यहाँ से यहाँ तक जो है वो पुट कर लें। और इस वक्त वर्ल्ड वाइड इकॉनमी की जो सूरत हाल है, दुनिया क्या सोच रही है क्रिप्टो के बारे में, ETF अप्रूवल्स हैं, जनवरी का मंथ है, क्या कुछ हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ETF अप्रूवल्स अगर डिनाई हो जाते हैं तो मेरे भाइयों मार्केट तो गिरेगी, फिर तो 30,000 तक भी बिटकॉइन आ सकता है। हमने बात करनी है शिबा इनु कॉइन के बारे में, यानी कि आल्ट कॉइन्स के बारे में जो मसलसल गिर रहे हैं। कल की वीडियो में भी, परसों की वीडियो में भी मैं डेली बेस पे ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि बिटकॉइन के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि सेलर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट को गिराया जाए, लेकिन जो बायर हैं वो बिटकॉइन को नीचे गिरने नहीं दे रहे, क्योंकि उनका टारगेट 50,000 का है या 55,000 का है और वो मार्केट को उस पॉइंट तक लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, जो बायर हैं वो अपनी एंड कोशिश करने तक या मार्केट को बुलिश करने तक तो रहते हैं, लेकिन जो सेलर्स हैं उसके बाद उनका काम भी जो है वो का टाइम भी आ जाता है। वो कहते हैं ना अपना टाइम आएगा, तो वो हिसाब हो जाती है कि एक टाइम में सेलर बड़ा हैवी होता है और एक टाइम में बायर बड़ा हैवी होता है। तो इस टाइम में बायर एंड सेलर्स के अंदर एक जंग लगी हुई है कि क्या मार्केट को गिरा पाएंगे, क्या मार्केट को 45, 46, 47,000 तक लेकर जा पाएंगे। आल्ट कॉइन्स की अगर मैं बात करूं तो आल्ट कॉइन्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आया हुआ है और आल्ट कॉइन्स जो है वो यहाँ पर काफ़ी गिर रहे हैं और अच्छा खासा गिर चुके हैं प्रोजेक्ट। और मैंने बार बार इसके ऊपर वीडियो बनाई है कि भाई आल्ट कॉइन्स के ऊपर नज़र रखिएगा, आल्ट कॉइन गिर सकते हैं, आल्ट कॉइन्स काफ़ी हद तक नीचे गिर सकते हैं। जिनके पास शॉर्ट वैलेट है उनको पता है हम लोगों ने 25%, 50% बीच में से प्रॉफिट ले लेना है। मार्केट गिरे जितनी मर्जी गिरे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे लिए फ़ायदा ही है। जितनी डिप में जाएगी हम उतने डिप के अंदर परचेजिंग कर लेंगे। जो लॉन्ग वैलेट वाले हैं उनको भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उन लोगों की जो होल्डिंग है वो हार्विंग पीरियड से बाद तक की है, यानी कि 2024 का एंड या 2025 का स्टार्ट या मिड जो भी है। आपको याद होगा 2021 क्या सूरत हाल थी और वही चीज़ें होने जा रही हैं। और उम्मीद है आप लोगों के पास उस टाइम तक इतनी इन्वेस्टमेंट होगी कि आप लोग अच्छी जो है वो यहाँ पर प्रॉफिट अपनी बना सकें इन 2025 और 2024 एंड, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शिबा इनु कॉइन मेरे भाइयों अभी जो कल रात की जो सूरत हाल है उसमें ये है कि प्राइसेस जो हैं वो गई हैं 846 समथिंग पे जो है वो गई। इससे पहले 827 पे गई थी। प्राइसेस जो है वो 956 पे वो गिरती काफ़ी नीचे गिर गई। सेलर्स ने जो है वो यहाँ पे अच्छा खासा सेल किया। सिर्फ शिबा इनु की बात नहीं है, सब कॉइन्स यहाँ पर अच्छा खासा डंप कर रहे हैं। कोई -14% है, कोई -12% है, कोई -10% है, कोई -8% है, कोई -4% है। तो ये सिनेरियो इस वक्त जो है वो क्रिप्टो मार्केट में बना हुआ है, जो आप लोग देख भी रहे होंगे। और बिटकॉइन को आप लोग डिफरेंट परफॉर्म करता हुआ देख रहे होंगे और आप लोग जो है वो आल्ट कॉइन्स को डिफरेंट परफॉर्म करता हुआ जो है वो देख रहे होंगे। इस वक्त बिटकॉइन आप लोगों को ग्रीन नज़र आ रहा होगा और इस वक्त शिबा इनु कॉइन भी आप लोगों को लिटिल सा छोटा सा जो है वो आप लोगों को ग्रीन जो है वो नज़र आ रहा होगा। मार्केट नीचे भी गिरी लेकिन स्टिल इस वक्त जो है वो एक ग्रीन कैंडल जो है वो छोटी सी जो है वो शो कर रहा है। देखते हैं क्लोजिंग कहाँ पे देता है, लेकिन अगर पिछले दिन का रिकॉर्ड देखा जाए तो 3 दिन का, तो मार्केट स्टिल जो है वो रेड कैंडल छोड़ती जा रही है, जो अच्छी खासी डंप की निशानी होती है। और आल्ट कॉइन्स के अंदर बाकियों के अंदर भी ये चीज़ नज़र आ रही है कि स्टिल जो है वो 3-4 कैंडल जो है वो रेड जा रही हैं, जिसकी निशानी ये है कि मार्केट गिर सकती है। और किस हद तक गिर सकती है ये तो आप लोगों को वक्त ही बताएगा। और यही चीज़ें कि इस वक्त बिटकॉइन भी अपनी मूवमेंट नहीं सेट कर रहा। अगर बिटकॉइन जो है वो वैल्यू को बढ़ा देता है, वैल्यू को आगे लेकर चला जाता है, यानी कि 45, 46, फिर भी अगर डोमिनेंस काफ़ी हाई होती है बिटकॉइन की, फिर भी हम लोग जो है वो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि डोमिनेंस का ये होता है कि ब्लीड करते हैं आल्ट कॉइन्स। अगर आप लोगों को 2-3 दिन पहले की वीडियो याद हो तो मैंने बताया था कि भाई कुछ भी हो सकता है, मार्केट में आल्ट कॉइन्स ब्लीड भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और वही चीज़ें जो है वो हो रही हैं मार्केट में, ऐसी सूरत हाल जो हम लोगों को नज़र आ रही है। अब यहाँ पे ये कहूँगा 586 समथिंग या कुछ जो है वो इसकी सप्लाई भी, मुझे सप्लाई बोल गया शिबा इनकी सप्लाई कितनी है, लेकिन सप्लाई के ऊपर आप लोग कभी भी प्राइस को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ये पॉसिबल ही नहीं है कि इस
सप्लाई के अंदर आप इसकी वैल्यू को $1 तक ले जाएं, ये है ही नहीं, ये गलत है। इसके लिए आपको उतनी ही बड़ी यानी कि ट्रिलियंस डॉलर की जो है वो आप लोगों को मार्केट कैप चाहिए, जो इम्पॉसिबल अगर इस वक्त बात करें। शिबा इनू की सप्लाई को कम करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। आपको मैंने एक और चीज बताई थी कि 0.001 सेंट तक वैल्यू को लेके जाया जा सकता है, लेकिन इससे ऊपर लेकर जाने के लिए ऑफिशियली जो है वो इनकी जो डेवलपर टीम है, इनके जितनी भी मैनेजमेंट है, उन सबको काम करना पड़ेगा। जो इन्होंने खुद भी क्लेम किया कि ये सप्लाई को कम करेंगे, ये लो फीस करेंगे, ये फास्ट ट्रांजैक्शन वाला सिस्टम करेंगे, ये मेन नेट के ऊपर काम करेंगे। और ये चारों चीज़ें जब एक्टिव हो जाएंगी फुली तौर पर शिबा इनू के अंदर, तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा ऑडियंस को भी होगा, कम्युनिटी को भी होगा, डेवलपर्स को भी होगा। और आइंदा आने वाले वक्त में शिबा इनू कोइन की एक जो इमेज है, जो एक फ्यूचर है बड़ा ब्राइट जो है वो नज़र आएगा शिबा इनू के अंदर। और जो दुनिया इसके अंदर होल्डिंग करके बैठी हुई है, उनको एक बड़ा जो है वो एक मार्जिन के साथ प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इस वक्त जो होल्ड करके बैठे हुए उनको एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो हो सकता है। ठीक है जी। बाइंग सेलिंग डेली बेसिस पे होती है। अगर डेली बेसिस पे बाइंग सेलिंग हो रही है तो आपको पता है कि कुछ सप्लाई आपकी बर्निंग में चली जाए, ठीक, कुछ सप्लाई वापस आ जाए। तो इस तरह एक साल के अंदर 111 ट्रिलियन तक की सप्लाई अगर बर्न होती है तो आप लोग स्टिल प्राइसेस को आगे ही बढ़ता हुआ देखेंगे। चाहे अच्छी न्यूज़ हो चाहे बुरी न्यूज़ हो, प्राइसेस आगे बढ़ेंगे। तो शिबा इनू के अंदर जो है वो ये चीज़ आप लोगों को देखने को मिल सकती है अगर इनकी टीम फोकस करती है अपने काम के ऊपर। जो मसलसल उन्होंने 1.5-2 साल में काम किया है, मेन नेट के ऊपर काम नहीं उस तरह कर सके। जो मार्केट में इन्होंने शिबेरियम लॉन्च किया वो 2-3 दिन तक जो है वो उसने भी अपना बताना शुरू कर दिया। इन्होंने अचानक से फिर सिस्टम को कंट्रोल कर लिया, सेट किया। अभी वो चल तो रहा है लेकिन अभी तक सिस्टम के ऊपर शिफ्ट नहीं किया गया, यानी कि शिबा इनू को शिफ्ट नहीं किया गया, गेमिंग को शिफ्ट नहीं किया गया, मेटावर्स को शिफ्ट नहीं किया गया। रीज़न ये है कि इसको किया नहीं जा सकता और रिस्क इतना बड़ा लिया नहीं जा सकता। ठीक है जी। तो ये इस वक्त जो है वो सूरत हाल है। मैं दोबारा से जो लोग सोच रखते हैं, समझ रखते हैं, या जिनको क्रिप्टो के अंदर आना है, जिनको रिस्क जो है वो समझ आता है कि क्या है, क्या सीन है और आइंदा दौर किस चीज़ का है, इसके बारे में पता चलता है, तो उन लोगों को यही है कि भाई इन्वेस्टमेंट आपकी अपनी मर्ज़ी से होगी। आपने रिसर्च करनी है, पूरे अपने नॉलेज इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कॉइन को देखना, उस हिसाब से आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। तो और ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। बाकी शिबा इनू कॉइन फ्यूचर ब्राइट है, इंशाल्लाह ने चाहा, किस्मत ने साथ दिया तो शिबा इनू कॉइन एक ऐसा प्रोजेक्ट आप लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है इन 1+ ईयर। ठीक है। तो यानी कि 1.5 साल, 16 मंथ, 18 मंथ आप लोगों को ये चीज़ देखने को मिल सकती है 2025-2024। जो पहले भी मैं रिपीट करता रहा हूँ, तो 2024 का मिड है जो इसमें आप लोगों को थोड़ा डाउनफॉल भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद से जो 2020 के एंड में यानी कि अगस्त से जो स्टार्ट हुआ था ना, वही जो है आपको जो है वो फिर मिलेगा। बाइंग होगी, लेवल की बाइंग होगी, फिर जो है वो कॉइन्स कम जो है वो माइन हुआ करेंगे, रिवार्ड कम जाएगा और सब कुछ जो है वो फिर मार्केट में ही आएगा, फिर आप लोगों को नजर आएगा। तो ये भी चीज़ें थी। मुझे तो इजाज़त, आपसे दुआ के बहुत सा क्या रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।